हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है, उनका नाम है मिसेस संजना नागरे। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट है। उनकी अभी-अभी शादी हुई है। उनके मायके में पूजा-पाठ का माहौल नहीं था, लेकिन ससुराल में पूजा-पाठ का माहौल कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्हें पूजा घर, पूजा-पाठ के बारे में कुछ सवाल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो संजना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। ओके मैम तो कैसा है कि पहले हमारे यहाँ पे ज़्यादा भगवान का नहीं होता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो तब से यहाँ पे पूजा घर, पूजा पाठ और भगवान का बहुत ज़्यादा किया जाता है। और एज़ अ बहू मुझे भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट जब मतलब मुझे हर चीज़ साइंटिफिकली जानना और समझना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि जब तक मुझे कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करता है, तब तक मैं ये सब दिल से नहीं कर सकती मन लगाकर। तो तभी उसने मुझे आपके बारे में बताया कि आप इन सब चीज़ों के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में करते हैं, तो तभी मैं आपसे मिलने चली आई। तो पूजा घर के बारे में तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बट सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं कि घर में एक पूजा घर एग्ज़ैक्टली कहाँ पे होना चाहिए? अगर तुम पूजा घर की बात करो, तो पूजा घर ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में मतलब ईशान्य में होना सबसे बड़ी अच्छी बात समझी जाती है। अच्छा, लेकिन फिर वही अभी मेरे डाउट्स है कि ऐसा ही क्यों होना चाहिए? मतलब इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? अच्छा, ब्रीफ में बताए तो नॉर्थ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ईस्ट से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दोनों का संगम है, यानी कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलती है, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट से दोनों से ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ पे पूजा घर होना चाहिए। लेकिन मैडम हर बार तो ईशान्य कॉर्नर पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में नॉर्थ नहीं तो ईस्ट में पूजा घर प्रेफर करते हैं। नॉर्थ यानी नॉर्थ मतलब पूरी नॉर्थ नहीं, नॉर्थ का बीच का जो 1/3 पार्ट होता है, वही नॉर्थ समझा जाता है और ईस्ट का जो बीच का 1/3 पार्ट है, वो ईस्ट है। तो वो नॉर्थ या नहीं तो ईस्ट में पूजा घर सही माना जाता है। ओके, लेकिन अगर पहले से कंस्ट्रक्टेड हो और अगर नॉर्थ भी पॉसिबल नहीं है, ईस्ट भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? ये हुई ना बात। क्या होता है, बहुत जगह पे या फ्लैट्स में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो एग्ज़ैक्टली। हम लोग कहाँ पे नहीं होना चाहिए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पूजा घर नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य में और घर के सेंटर में नहीं होना चाहिए, बाकी जगह फिर चल जाता है। ओके, ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों होना चाहिए इसके पीछे तो मुझे साइंटिफिक रीज़न आपने दे दिया, लेकिन जो वायव्य आपने बताया तो यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, नॉर्थ वेस्ट है, वो अनस्टेबिलिटी की, चहल-पहल की, चीज़ें बाहर फेंकने की दिशा समझी जाती है। तो पूजा घर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख सकते और हमने बहुत बार देखा है जिनका घर नॉर्थ वेस्ट में रहता है, पूजा घर नॉर्थ वेस्ट में रहता है, वहाँ पे थोड़ी अनस्टेबिलिटी या कुछ न कुछ तकलीफ दिखाई देती है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य में पूजा घर नहीं होना चाहिए। और एक बात, सेंटर में भी पूजा घर नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंटर कम्युनिकेशन का स्थान है। घर में जो भी लोग रहते हैं उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सेंटर दिखाता है। वहाँ पे भी अगर पूजा घर आता है वो तो भी कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है। याद रहे, सेंटर यानी ब्रह्मस्थान एक पॉइंट नहीं होता, वो घर का 1/9 पार्ट रहता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो सेंटर भी या ब्रह्मस्थान भी घर का बड़ा हो जाता है। ओके, तो मतलब ये 2 प्लेसेस छोड़ के हम घर में कहीं भी कर सकते हैं पूजा घर और साउथ वेस्ट में पूजा घर कैसे काम करेगा? नैऋत्य में यानी साउथ वेस्ट में पूजा घर बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की, घर के ओनर की, हेड ऑफ द हाउस की दिशा मानी जाती है।
तो वहाँ पे अगर हम लोग भगवान को रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को हम लोग ओनर की जगह पे देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है या और वो स्टेबिलिटी की भी है, तो भगवान हमारे घर पे स्टेबल हो गए, ऐसा भी समझा जाता है। मैंने बहुत अल्ट्रा रिच घरों में भगवान को हमेशा या पूजा घर को हम लोग कह सकते हैं, हमेशा साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य में देखा है, क्योंकि उनका कहना रहता है, घर में जो इतना पैसा है, उससे ईगो ना हो जाए। और जब हम लोग साउथ वेस्ट में भगवान की तरफ देखते हैं, तो हमें बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में रहता है कि ये हमारा नहीं है, ये तो भगवान का है, हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो निमित्त मात्र है। इसलिए काफ़ी लोग साउथ वेस्ट में पूजा घर रखते हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ओह! इस बात से तो मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर में एक रूम खाली है, तो मैं वहाँ साउथ वेस्ट में हमारा पूजा घर शिफ्ट कर दूँ। देखो, तुम्हारे घर में जो रूम है, वो कहाँ पे है, वो देखनी पड़ेगी क्योंकि रूम के साउथ वेस्ट में नहीं, भगवान तो पूरे घर के होते हैं, तो वो पूरे घर के साउथ वेस्ट में जो जगह है वहां पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ रूम की बात हम लोग सोचें। ओह! अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। तो हॉल में हम कर सकते हैं पूजा घर? अगर पूजा घर शोपीस जैसा है, कभी कभार आप दिया जलाते हो, वहां पे बाकी कुछ नहीं होता है, इट इज़ लाइक फॉर्मेलिटी तो चलेगा। लेकिन अगर आपके घर में डेली पूजा-पाठ होता है, मंत्रा चैंटिंग होते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्या होता है, जब हम घर में पूजा घर के सामने बैठ के मंत्र जाप डेली पूजा-पाठ करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइन एनर्जी क्रिएट होती है। और अगर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, तो वहाँ पे कुछ एनर्जीज़ नहीं होती। तो वो डिवाइन एनर्जी सिर्फ़ हमें मिलने के लिए हमें ये सब सोचना पड़ता है। ओके, लेकिन फिर डिवाइन एनर्जीज़ का और हॉल का मतलब क्या रिलेशन है? हॉल में क्यों नहीं चलेगा? मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। क्या होता है, हम लोग एसी घर में क्यों लगाते हैं? हमें ठंडक चाहिए गर्मी में इसलिए। अगर हमें एसी चलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रूम में जो भी खिड़कियाँ है वो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसी की ठंडी हवा बाहर ना निकले, सिर्फ़ हमें उसका फ़ायदा हो। तो पूजा घर का भी ऐसा ही है, जो भी हम लोग पूजा-पाठ करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उसके कारण वहाँ पे बहुत सारी डिवाइन एनर्जी क्रिएट होती है। इसका फ़ायदा सिर्फ़ हमें मिले, हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनको मिले। हॉल में क्या रहता है, बाहर के लोग आते-जाते रहते हैं, तो वो भी अगर वहाँ पे डिवाइन एनर्जी है, तो वो सक करते हैं वो एनर्जी, वो जानबूझ के नहीं करते, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो जितना हमें पूजा-पाठ, मंत्रा चैंटिंग का फ़ायदा होना चाहिए, वो उसके कारण नहीं होता, इसलिए पूजा घर हॉल में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर हॉल में ही बनाना ऑप्शन है, तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? फिर हमको पूजा घर वहाँ पे आइसोलेटेड या कहें एनक्लोज़ करना पड़ता है, वहाँ पे दरवाज़ा लगाना पड़ता है और अगर दरवाज़ा पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम पर्दा लगा के वो उसको बंद करें तो अच्छी बात है। ओके। में मतलब पूजा घर का इतना डीप इम्पैक्ट हो सकता है और मतलब पूजा पाठ मंत्रा चैंटिंग का मतलब इतना ये सब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है और डिवाइन एनर्जीज क्रिएट होती है ये भी मुझे मालूम नहीं था। ये तो मुझे पहली बार ही मालूम हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि पूजा घर हैंगिंग नहीं होना चाहिए, तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच बात है कि पूजा घर हैंगिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है ऐसा कुछ नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, घर छोटा होता है, जगह नहीं होती, तो पूजा घर हम लोग हैंगिंग रखें तो भी चलता है। कहीं-कहीं पे तो फ्रिज पर भी पूजा घर रखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी चल जाता है। ऐसा उससे मेजर इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। मैडम मैंने ये भी सुना है कि बालकनीज़ एनक्लोज़्ड करके वहाँ पे भी लोग पूजा घर बनाते हैं, तो ये क सही है? देखो, बालकनी में पूजा घर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग भगवान को बालकनी में नहीं रख सकते और भगवान या कहे पूजा घर हमारे घर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप पूजा पाठ मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो बालकनी में पूजा घर नहीं होना चाहिए।
ओके, और मैंने बहुत घरों में देखा है कि बेडरूम्स में भी होते हैं, तो वो कैसा है? देखो बेडरूम में पूजा घर नहीं चलता ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर मास्टर बेडरूम है या वी कैन से कपल बेडरूम है, तो वहाँ पे नहीं चलता। मतलब बच्चों के बेडरूम में, ओके। बूढ़े लोगों के बेडरूम में चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और मतलब अगर बंगलो हो तो क्या फर्स्ट फ्लोर पे चलता है पूजा घर करे तो? नहीं, पूजा घर हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो पूजा पाठ, मंत्र जाप या बड़ी पूजा गुरुजी को बुला के करते हैं, तो वो जो एनर्जीज़ वहाँ पे क्रिएट होती है, एनर्जीज़ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ना कि ऊपर से नीचे आती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पूजा घर रखेंगे, तो उसका ग्राउंड फ्लोर को फ़ायदा नहीं होता, वो ऊपर निकल जाती है। इसलिए पूजा घर या जो भी बड़ी-बड़ी पूजाएँ गुरुजी को लेके करते हैं हम लोग, वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही करनी चाहिए। मैम, मैंने आज तक कभी पूजा घर को सीरियसली नहीं लिया था, और इतना ही नहीं, मुझे पूजा पूजा पाठ और मंत्रा चैंटिंग का इतना इम्पैक्ट होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी हेल्पफुल थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी, तो उसके लिए थैंक यू। और अभी जो भी मैं पूजा पाठ और करूँ, मंत्रा चैंटिंग करूँगी, वो मैं दिल से ही करूँगी। तो ये बहुत हेल्पफुल था, तो थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।